क्या माता का स्थान सर्वोच्च है? हाँ, लेकिन क्या हर माता अपने धर्म का पालन करती है? क्या संतान के प्रति अन्याय करने वाली माता वेदों के अनुसार पूजनीय हो सकती है? आज हम जानेंगे कि वेद और धर्मशास्त्र हमें माता के कर्तव्यों और धर्म अधर्म के बारे में क्या सिखाते हैं। वेदों में माता का स्थान अत्यंत ऊंचा बताया गया है, लेकिन माता वही महान कहलाती है जो न्याय, प्रेम और धर्म का पालन करे। अर्थात माता पिता को संतान के साथ समानता और न्याय से व्यवहार करना चाहिए। माता को भी धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों में सदाचारी रहना चाहिए। वेदों के अनुसार विवाह के बाद स्त्री और पुरुष दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहे। लेकिन क्या हो यदि कोई स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखे? अर्थात सच्ची धर्मपत्नी अपने पति से कभी विश्वासघात नहीं करती। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, उसे धर्म और समाज में स्थान नहीं मिलता। पुत्र के लिए उसका पिता ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। यदि कोई माता अपने पुत्र को किसी अन्य पुरुष को पिता मानने के लिए बाध्य करती है, तो यह उसके अधिकारों का हनन और मानसिक उत्पीड़न है। अर्थात पिता ही धर्म, स्वर्ग और परम तपस्या का स्वरूप है। यदि कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का दुरुपयोग करती है और उसे अनैतिक कार्यों में खर्च करती है, तो यह धर्मशास्त्रों की दृष्टि में घोर अधर्म है। जो व्यक्ति किसी अन्य का धन नष्ट करता है और अधर्मपूर्ण आचरण करता है, वह निश्चित रूप से नरक को प्राप्त होता है। यदि कोई माता पुत्र के साथ अन्याय करे, पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य पुरुष से संबंध रखे, पुत्र को उस अन्य पुरुष को पिता मानने के लिए बाध्य करे, पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का दुरुपयोग करे, तो यह सभी कार्य घोर अधर्म माने गए हैं और वेदों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को पाप फल भुगतना पड़ता है। अधर्म से केवल दुख की प्राप्ति होती है, धर्म ही सुख का मार्ग है। तो अगर किसी पुत्र को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? वेदों के अनुसार धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यदि माता अन्याय कर रही है तो सम्मान बनाए रखते हुए उससे दूरी बनानी चाहिए। संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानूनी और सामाजिक उपाय अपनाने चाहिए। किसी ज्ञानी गुरु, बड़े बुजुर्ग या धर्माचार्य से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वेदों के अनुसार माता पूजनीय होती है, लेकिन यदि वह धर्म और नैतिकता से विमुख होकर अन्याय, अनैतिक संबंध और अधर्म का आचरण करती है, तो वह अपने माता के पवित्र पद के योग्य नहीं मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सुपर सत्य और धर्म का मार्ग ही सर्वोत्तम है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म और सत्य की और भी रोचक बातें जानने के लिए जुड़े रहें। जय सनातन धर्म।